हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने देखा था। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था वो चैप्टर वहीं पर एंड हो जाता है। अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? लॉज ऑफ मोशन। अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको हम बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, 1 से 2 दिन में ये चैप्टर पूरा हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहले जो हम कांसेप्ट पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ मोशन। तीनों लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लास्ट में थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये तीनों लॉ पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लाइक इनर्शिया, मोमेंटम इनर्शिया हो गया, मोमेंटम हो गया। थर्ड लॉ से रिलेटेड और हम क्या पढ़ सकते हैं? फोर्स। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके आगे भी जो डेफिनेशंस आती जाएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। ये सारे डेफिनेशंस हम यहाँ पर नॉर्मल बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनर्शिया से कि इनर्शिया क्या होता है, फिर उसके बाद हम जंप करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, इनर्शिया की अगर हम बात करते हैं तो इनर्शिया को हिंदी में बोला जाता है जड़त्व। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया को जड़त्व। अब जड़त्व बेसिकली होता है क्या? इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को अपोज करने की। ठीक है, सिंपली मान लो कि ये मार्कर है। ठीक है, मार्कर को मुझे क्या करना है? यहाँ से उठाना है। उठाने में मुझे थोड़ा सा वेट फील होगा इसका, तो यही यहाँ पर क्या है? इसका इनर्शिया है। मतलब मैं जब भी किसी फुटबॉल को, कोई फुटबॉल है उसको मैं जब किक करता हूँ तो वहां पर फुटबॉल उस फोर्स को, जो मैं फोर्स उस पर लगा रहा हूँ, उस फोर्स का क्या करती है? वहां पर अपोज करती है। मतलब अपनी स्टेट चेंज करने के लिए वहां पर क्या करती है? अपोजिशन फोर्स लगाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। आया समझ में? अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, लाइक अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो वो बहुत इजीली मूव कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, अपोजिशन का फोर्स जो है उसका वो कम लग रहा है, तो इसलिए उसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। वही अगर मैं फुटबॉल की जगह किसी बड़े पत्थर को किक करता हूं तो हार्डली वो मूव होगा। ठीक है, बहुत आसानी से मूव भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया क्या हो गया? वहां पर बहुत ज्यादा हो गया। इनर्शिया बेसिकली आप जैसे किसी कंडक्टर में पढ़ते थे कि किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं तो उस फ्लो को अपोज कौन करता है? उसका रेजिस्टेंस करता है। किसी भी चालक में अगर आप विद्युत धारा का प्रवाह करते हो तो उसका विरोध कौन करता है? उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी, उसका एक गुण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक अपोजिट फोर्स होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक अपोज करने की एबिलिटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और ये कब किया जाता है? जब भी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगता है क्या? कि बॉडी के बाहर से अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ पर एक बॉक्स है, इस पर हम बाहरी कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पर अगर आप कोई सा भी बाहर से फोर्स लगाओगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। हमेशा याद रखना कि मान लिया कि इसका जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहां पर A है, इसका जो इनर्शिया है वो क्या है? I है। ठीक है, मान लो फोर्स मैंने अप्लाई किया F और इसका इनर्शिया जो है वो I है। ये बॉक्स कब मूव करेगा? जब F इज ग्रेटर देन I होगा तब। ठीक है, फोर्स की वैल्यू इसके लगाने वाले इनर्शिया से, मतलब इनर्शिया से अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये बॉक्स मूव करेगा। सेकंड केस, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है, इसका इनर्शिया I है। जहां पर फोर्स की वैल्यू कम होगी I से, वहां पर बॉक्स मूव नहीं करेगा, डज नॉट मूव। ठीक है, और यहां पर क्या करेगा? मूव। क्लियर है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर फोर्स की वैल्यू आप ज्यादा लगाओगे और इनर्शिया के
कंपैरिजन में, ठीक है। इनर्शिया अगर वहां पर कम है और आपने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो ज्यादा है तो वहां पर बॉक्स मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है और आप वहां पर फोर्स जो लगा रहे हो वो उससे कम लगा रहे हो तो वहां पर वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अब मैं बार बार यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है? तो स्टेट का मतलब है यहाँ पर उसकी अवस्था, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पर उसकी अवस्था, कि वो किस अवस्था में, वो रेस्ट में है, वो मोशन में है। हम अभी मोशन पढ़ चुके हैं, लास्ट यूनिट में हमने मोशन पढ़ा था। तो स्टेट, हम दो स्टेट्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और सेकंड क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। इन दो स्टेट्स की हम बात करेंगे और इन्हीं से समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। हम इन दोनों स्टेट्स की बात करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं किससे? एक्सटर्नल फोर्स से। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। अब वहां पर जड़त्व का नियम उसे क्यों बोला जाता है तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बहुत सिंपल सी चीज बोली थी जो कि बहुत ऑब्वियस सी है, ठीक है। क्या बोला था उसने? उसने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कर स्टेट पर है या फिर रेस्ट पोजीशन पर है तो वो तब तक मोशन में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकंड, वाइस वर्सा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक रेस्ट में नहीं आएगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये बहुत सिंपल सा लॉ है जो कि न्यूटन ने दिया था और इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। अगर उसे स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में जाना है किसी ऑब्जेक्ट को तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो वो कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। यही फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं मानता हूं यहां पर, मैं एग्जांपल लेता हूं कि यहां पर वो बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपली एक बॉक्स है और इस पर मैंने क्या लगाया है? अब बॉक्स रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। ये किस में है? रेस्ट पोजीशन पे। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं जिससे ये मूव कर गया और मूव करने के बाद कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, ठीक है। तो अब देखो ये था किसमें? रेस्ट में था। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो ये किसमें आ गया? मोशन में आ गया। इसी को क्या बोला गया है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब रेस्ट की स्टेट से उसने अपनी स्टेट को चेंज किया और किस स्टेट में चला गया? मोशन स्टेट में चला गया। वो वहां पर गति करने लग गया। गति किसकी वजह से करने लग गया? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से करने लग गया। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला गया, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर है इतना? ठीक है। आप दोनों स्टेट्स को कंसीडर कर सकते हो। आप स्टेट ऑफ रेस्ट ले सकते हो, स्टेट ऑफ मोशन ले सकते हो अपने बिहाफ में। अब हम देखते हैं कि इसको इनर्शिया का लॉ क्यों कहा गया है। लॉ ऑफ इनर्शिया से इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डायरेक्टली कांटेक्ट है। वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना एक इनर्शिया होता है, ठीक है। तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है, देखो इसका इनर्शिया कभी भी इसे अपनी स्टेट को चेंज करने नहीं देगा। अगर ये स्टेट चेंज करेगा तो इनर्शिया क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। अब इनर्शिया इसका जो है वो इसको अपनी स्टेट चेंज नहीं करने देगा। फोर्स क्या करेगा? यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जब इस पर लगेगा तो वो इनर्शिया को क्या कर देगा? डाउन कर देगा। इनर्शिया के कंपैरिजन में हमारा फोर्स ज्यादा है एक्सटर्नल फोर्स, तो इनर्शिया को कम कर देगा और इसको इसकी स्टेट चेंज करने देगा। और इसीलिए इसको क्या बोला गया है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया भी बेसिकली वही काम कर रहा है जो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, बस उसके अपोजिट है थोड़ा सा। इनर्शिया क्या है? इसको इसकी स्टेट चेंज नहीं करने दे रहा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगाया जाए। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला गया है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोला गया है।
ठीक है, एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं जिसको समझ में नहीं आया हो। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी स्टेट में है, मान लिया कि ये बॉक्स जो है वो किसी स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में, ठीक है, विराम अवस्था में। अब अगर इस पर कोई बाह्य बल लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मार्कर ऐसा का ऐसा रखा हुआ, मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये किस में जाएगा, मोशन में जाएगा। अगर कोई गेंद बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही है, मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा और उसे कैच कर लूंगा, ठीक है, तो वो तेजी से आ रही है, यहां पर टकराने के बाद ये क्या लगा, एक फोर्स लगा, जिससे कि वो क्या आ जाएगी, अब रेस्ट स्टेट में आ जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को, इसी लॉ को क्या कहा गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसे मोशन में जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर मोशन में है और उसे रेस्ट में जाना है तो उसे एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंटम क्या होता है, कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। सेकंड लॉ हमेशा से ही थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप अच्छे से एकदम पर्टिकुलर उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड लॉ को हम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।